ओके, सो अभी शिक्षा ले रहे हैं भीष्म पितामह से। तो भीष्म पितामह शिक्षा लेते हुए उन्होंने फिर भाई ने उनसे पूछा, अच्छा हाउ टू ओवरकम डिफिकल्टीज इन लाइफ, जीवन में कष्ट रहते हैं, संघर्ष रहते हैं, भला उनसे कैसे उबरा जाए। हाँ। और क्या ऐसे लक्षण है जिससे हम मानेंगे कि ना व्यक्ति जो है वाकई में अब सुधर रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट है। तो उसके लिए ना एक स्टोरी सुनाया उन्होंने कि एक समय पौरिक नाम का स्थान था, और पौरिक नाम का व्यक्ति था जो कि पूरिक नाम की जगह पे रहा करता था, पर वो बहुत पापी था, बड़ा दम्भी था, बड़ा कपटी था, बड़ा कष्ट पहुंचाता था लोगों को। तो इसलिए फिर उसने डिसाइड किया कि अगले जब वो मरा तो फिर मरने के बाद उसको कभी यातनाएं वगैरह भोगनी पड़ी, तो उसको बड़ा पश्चाताप था, मैंने कितना गंदा जीवन जिया मैंने। तो अगला जीवन जो हुआ वो उसका लोमड़ी का हुआ। आज लोमड़ी का उसका हुआ तो ना लोमड़ी था, लेकिन फिर भी जो भी फल गिरते थे फल खाया करता था। बाकी लोमड़ियाँ कहती थी अबे खा ले यार, बढ़िया लगता है एकदम, चिकन वगैरह बहुत, चिकन बिरयानी आज आई हुई, आज खा ले। कहते नहीं भाई। कहते अरे हम यार लोमड़ी है, तू क्या कर रहा है, आजा। कहते नहीं मैं ये सब नहीं खाता, ये सब गलत चीज़ें होती हैं, मीट वीट मैं नहीं खाता ना। तो हाल तो दैट फेज ये भी था, लेकिन अभी लोग भी खाया करते थे, इनको बुलाया करते थे, लेकिन खाया नहीं करता, नहीं मैं आपको बुरा काम नहीं करूँगा, नहीं ऐसा। तो ये ख्याति जो है इनकी फैल गई, तो शेर के पास पहुँच गई ख्याति। अच्छा ऐसा कोई व्यक्ति भी है, बड़ा शरीफ आदमी है। कहता है हाँ बिल्कुल जी, वो बाकी लोमड़ियाँ खाती है, ये तो खाता ही नहीं है, गलत सलत कुछ खाता नहीं, गलत सलत कुछ बोलता नहीं, और तपस्या वगैरह भी करता है, बीच में व्रत भी रखता है। कहता ओह वेरी गुड। तो शेर ने इसको अपने पास ले लिया। तो शेर ने हालांकि इसको लिया, उसने कहा देखिए वैसे मेरा इंटरेस्ट नहीं है सब रॉयल चीज़ों में, लेकिन आप क्योंकि आप कह रहे हैं आप जंगल के राजा हैं, आप शेर हैं, तो इसलिए फिर मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन वैसे मेरा मन नहीं है सब ताम झाम के अंदर। कहते अच्छा नहीं फिर भी चलो आ जाओ। कहते हाँ देखिए अब आप राजा तो आप रिक्वेस्ट करें तो ठीक है आ जाते हैं। तो मन तो गया। अब इसकी हमेशा सलाह लिया करता था शेर लोमड़ी की। तो दैट फेज क्या हुआ, बाकी को ईर्ष्या होने लगी, बाकी जो मिनिस्टर से कहते इसको बहुत ही लोमड़ी को बहुत ही इज्जत देता है। तो उन्होंने जो है क्या क्या पहले तो उसको कुछ देना शुरू किया। कहता अरे भाई थोड़ा हमारे साथ मिल जा, और क्या तू इतना शरीफ होकर क्या करेगा, अरे राजा है तो कोई नहीं, और हमारी साइड आया तो और क्या हमारी साइड आ जा। लेकिन उनकी साइड नहीं आया। तो उनकी साइड नहीं आया तो फिर फाइनली जितने भी पुराने मिनिस्टर्स थे ये राजा के यानी कि शेर के, उन्होंने सोचा कि ना इसका नाम बदनाम कर देते हैं। तो एक दिन जो है प्रॉपर सीख कबाब वगैरह तैयार हुआ था शेर के लिए, चिकन वगैरह हुआ था, सब तैयार था। लेकिन अब वो बजाय कि इसकी यहाँ लेके जाने के, शेर के पास लेके जाने के, लोमड़ी के पास ले गए। अब लोमड़ी को बताते भाई ये यहाँ पर मीट आया हुआ, ये निश्चित रूप से राजा का ही, मिनिस्टर्स ने काम किया है, बच कर चलो इसी बहाने मेरे को छुट्टी मिलेगी, और क्या ख़त्म। तो राजा के पास ये जब पहुँच गई, अच्छा कहाँ है मेरा कहाँ है चिकन बिरयानी वगैरह, मेरा कहाँ है मेरा। तो उन्होंने कहा जी वो तो पता नहीं, ढूंढते हैं, अरे ढूंढते हो तो पता लगा अरे वो लोमड़ी के पास है वो तो, और लोमड़ी को मार दो। तो शेर की माँ बोली तो जिसको तो मारने के लिए बोल रहा है ना, बहुत अच्छी लोमड़ी है वो। अच्छा चलो माँ तुम बोल रही तो ठीक है मान लेता हूँ मैं। तो लोमड़ी को हालांकि बुलाया गया। लोमड़ी ने कहा देखिए क्योंकि ना आपका मेरे पे विश्वास नहीं रहा है ना, अब आपको मेरे को ना यहाँ मिनिस्टर के तौर पे नहीं रखना चाहिए। आप भी जानते हो देखो आपका विश्वास नहीं रहा है, अब जब भी आप देखोगे ना मेरे को शक की निगाह से देखोगे, तो इसलिए आप मेरे को छोड़ दो, ये अच्छा रहेगा। और आप जानते हो देखो आपके मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने सारा ताम झाम किया था, सारा षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा था कि वो वैसे में मुझे पसंद नहीं करते वो, तो इसीलिए अच्छा आपके लिए यही रहेगा कि अब आप मेरे को नहीं जाने दीजिए, मैं अपना सरल जीवन जी रहा था, मुझे जाने दीजिए। तो भीष्म पितामह ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति वाकई में सुधर रहा है ना, तो उसके जीवन में जब प्रलोभन भी आएंगे, डिफ़िकल्टीज भी आएंगी, उनमें ना व्यक्ति वाकई में सत्वगुणी व्यवहार करेगा। तो ये लक्षण होता है व्यक्ति का जो कि वाकई में सुधर रहा होता है और कष्टों के परे जाता है इस तरह से वो। अच्छा उनसे पूछा अच्छा कभी ऐसा हो कि ना अगर कोई हमसे इंसल्टिंग वर्ड्स बोले तो क्या होता है। तो भीष्म पितामह ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बेवजह किसी के प्रति अपशब्द बोलता है, कटु शब्द बोलता है, ऐसे में क्या होगा कि जो कटु शब्द बोलने वाला है उसके सारे पुण्य ट्रांसफर हो जाएंगे कटु शब्द बोलने वाले को, जिसके प्रति बोले हैं उसको ट्रांसफर हो जाएंगे, और उस व्यक्ति के जितने पाप है यानी जिसकी इंसल्ट वो कर रहा है उसके सारे पाप इसके ऊपर आ जाएंगे। इस तरह से इसका खुद का कोठा जो है डबल हो जाएगा पाप का। और बाकी है कि ना जो लोग अनसिविलाइज्ड होते हैं वो कटु वचन बोलने में, गलत बात बोलने में, दूसरों को हर्ट करने में हिचकिचाते नहीं हैं, तो इसीलिए ऐसे लोगों से ना दूरी रहना चाहिए। ओके अच्छा हमें कैसे चुनना चाहिए, किसको चुनना चाहिए अपने राज दरबार में कि किसको मिनिस्टर बनाया जाए।
किसको चुनना चाहिए? तो उन्होंने फिर एक और कहानी सुनाई कि इसमें एक संत महात्मा थे और वो जंगल में रहा करते थे। जंगल में रहा करते तो कई सारे पशु भी वहाँ रहा करते थे और ये पशुओं से पशुओं की भाषा में बात भी कर लिया करते थे। तो कई पशु आते थे, इनसे बातचीत करते थे, तो इसलिए बड़ा अच्छा माहौल था। कोई ऐसे हिंसा वगैरह नहीं किया करता था। सब आया करते थे, इनसे कथा सुना करते थे। ये सबको अपनी पर्सनल कथा सुनाएंगे अपना। जितने शेर हैं, शेर आगे बैठ गए, फिर ये शेरों की भाषा में उनको कथा सुनाएंगे और सब शेर भी करके वो भी चले जाएंगे। इस तरह सब जितने भी शेर और चीते वगैरह वो भी आया करते थे, खरगोश आते थे। तो बड़ा अच्छा माहौल था। तभी जो है वहाँ पर ये देख कर के इतना अच्छा माहौल था, तो वहाँ पर एक कुत्ता भी आया। तो वहाँ पर उस कुत्ते ने देखा कि ना इतना बढ़िया यहाँ पर हिसाब किताब है, तो उसने प्रेरणा लेकर के क्या क्या तपस्या करनी शुरू कर दी। तपस्या करनी शुरू करी तो एक समय क्या हुआ, वहाँ पर एक लेपर्ड आया। तो उसको देखा है तो कुत्ता बड़ा दुबला पतला हो रखा है, आश्रम से निकले, इसको खाऊंगा पक्की बात। अरे यार ये तो गया, ये कुत्ता गया ऋषि मुनि के पास। कहते जी वो ना वो आया था यहाँ पर, लेपर्ड आया था, चीता आया था, मुझे मेरे को देख कर गया है कि जैसे ही मैं आश्रम से बाहर निकलूंगा मुझे खा जाएगा वो, तो आपने मुझको लेपर्ड बना दो। तो उसको लेपर्ड बना दिया। जब लेपर्ड बन गया तो कुछ से बाद जो है यहाँ पर शेर आया। उसने लेपर्ड को देखा, अरे तो बहुत बढ़िया है, तो उसको खाऊंगा मैं। कहता अरे वो आया था, मेरे को देख के गया आश्रम में, जैसे बाहर निकलूंगा मुझे खा जाएगा, मुझे शेर बना दो। शेर बना दिया। फिर शेर था तो हाथी आया वहाँ पर। हाथी ने जब देखा कहता अरे इसको सही पटकूंगा मैं, तो बाहर निकल बेटा। तो गया फिर से, उसके बाद फिर से कि ना मेरे को आप हाथी बना दो, तो हाथी बना दिया। उसके बाद जो है वहाँ पर एक सबल नाम का एक बहुत ही बड़ा जानवर आया। उसने देखा अरे वाह क्या बात है, हाथी को खाऊंगा। फिर वो क्या, अरे भाई मेरे को हाथी ने आप सबल बना दो, तो सबल बना दिया। उसके बाद जो है सबल को जो बहुत भूख लग रही थी, तो उसने कहा अरे संत मैं तेरे को ही खा लूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। संत ने कहा तो कुत्ता बनने के लायक है, फिर से उसको कुत्ता बना दिया। तो बेसिकली पुनरामूषिक भवज आपने स्टोरी सुनी है, तो उसका ये महाभारत वाला वर्जन है। तो वहाँ पर भीष्मपितामह कहते हैं कि हमें बहुत ही चोजन, बड़े चुने हुए व्यक्ति को ही पोस्ट पोजीशन देनी चाहिए। नहीं तो ऐसा व्यक्ति जो ही घमंड में आ गया, यश में, प्रसिद्धि में, पावर में जिसकी बुद्धि घूम जाए, उसको नीचे रखना चाहिए। नहीं सर आप आराम करिए। जिसको पावर की इच्छा है उसको पावर कभी नहीं देनी चाहिए, जिसको पावर की इच्छा नहीं है उसको पावर देनी चाहिए। तो ओके, अगर कभी ऐसा हो कि ना हमारा शत्रु हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, तो उससे कैसे पंगा लेना चाहिए। तो उसके लिए भीष्मपितामह फिर से एक और स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा एक समय समुद्र ने गंगा से बोला कि हे गंगा, तुम ना मेरे पास बड़े बड़े पेड़ तो ले आती हो, लेकिन कभी खेतों की खेती लेके नहीं आती, ऐसा क्यों। तो गंगा माई ने कहा मेरे जो वेग है ना उसमें इतना प्रचंड वेग है मेरा कि उसमें पेड़ तो उखड़ जाते हैं, लेकिन जितने भी खेत खलियान होते हैं ना वो झुक जाते हैं। तो इसमें मेरी नदी निकल जाती है उनके ऊपर से, तो इसलिए ना वो झुक जाते हैं। फिर जैसे मैं वापस आती हूँ अपनी नदी में, वापस अपने ट्रैक पे आती हूँ, तो फिर से खड़े हो जाते हैं। तो वास्तव में जब से बहुत शक्तिशाली अगर कोई शत्रु हो तो उससे आगे झुक जाना चाहिए, वही तरीका जिंदा रहने का। नहीं तो पेड़ों की तरह खड़े रहेंगे तो शक्तिशाली शत्रु आएगा, आपको उखाड़ के ले जाएगा। अच्छा, पाप जो है उसका स्रोत क्या है, पाप का आदि क्या है। तो भीष्मपितामह ने कहा कि ग्रीड, लोभ जो है वो पाप का उद्गम स्थान है। किस तरह के मित्र हमको नहीं बनाने चाहिए। उनका 3 तरह के मित्र हमको नहीं बनाने चाहिए। एक जो कि पापमय कार्य से बहुत आसक्त हो, दूसरा जो बहुत कामुक हो, तीसरा जो अनग्रेटफुल हो। और इसमें बताया उन्होंने सबसे गंदा वाला जो दोस्त होता है वो था अनग्रेटफुल। इतना किया उसके लिए, उसमें कोई कृतज्ञता ही नहीं है। पहले 2 जो है फिर भी उनके सुधरने का चांस है, ये तीसरा वाला जो है तो बहुत ही नालायक है, इसके हृदय में कृतज्ञता नहीं है। और कोई कामुक है लेकिन कृतज्ञ है, तूने अच्छा काम किया मेरे लिए, लेकिन मेरे ऐसे व्यक्ति के साथ तो फिर भी दोस्ती कर सकते हैं। तो लेकिन हाँ, 3 तरह के दोस्तों को फिर भी अवॉइड करना चाहिए, जो कामुक हो, पाप से आसक्त हो और अनग्रेटफुल हो। ओके, अच्छा, व्हाट इज एक्चुअली नॉन वायलेंस, अहिंसा क्या है। तो फिर से उन्होंने एक स्टोरी सुनाई कि एक ब्राह्मण था, उसका नाम था जाजली। ये जाजली नाम का ब्राह्मण था, ये तपस्या क्या करता था, और तपस्या करता था। एक समय क्या हुआ, इसके सर पे जो है इसके जो मैटेड हेयर, जो उसके बाल थे सारे, उसके ऊपर एक पक्षी ने आके घोंसला बना दिया। उसने देख लिया तो घोंसला बना दिया इसने। तो फिर घोंसला बना दिया तो चलो मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं तपस्या करूँगा अपनी। तो घोंसला बना दिया, फिर उसने क्या किया, कुछ समय बाद अंडे भी दे दिए। अंडे, उनको पता लगे अरे भाई अंडे भी आ गए, 4 अंडे, ओके। तो अंडे भी आ गए। अब क्या, अंडे जो है अब उनमें से बच्चे भी निकल आए। तो असलन अभी हिलते नहीं थे कि भाई अंडों को कुछ होना जाए, तो ऐसे ही रहते थे। तो अभी खाना पीना भी इन्होंने छोड़ा हुआ था, तपस्या करते थे।
फाइनली अब ये वेट करते, तो हिलते नहीं थे क्योंकि कई ये सुबह सूर्योदय के समय निकलते थे बच्चे अपनी माँ के साथ, शाम को आ जाया करते थे, तो हिलते नहीं थे कि भाई ये ना उनको दिक्कत हो कि हमारा घोंसला यहाँ से वहाँ हिल गया थोड़ा सा, तो इससे हिलते नहीं थे। तो एक समय ऐसा हुआ 1 महीने के लिए बच्चे चले गए अपने माँ के साथ घूमने फिरने कहीं ना कहीं। अब ये तो खड़े होने गए तो आया ही नहीं वो, तो फाइनली उन्होंने अपना घोंसला यहाँ से निकाल दिया। लेकिन उनको बड़ा घमंड हो गया इस बात का, क्या मैंने क्या तपस्या की यार, मैंने क्या तपस्या की, मैंने पशु पक्षियों को मैंने अपने सर पे घोंसला बना करके रहने की जगह दी, कमाल काम किया मैंने। कभी किसने अपनी जटाओं के अंदर 3 BHK अपार्टमेंट दिया किसी को? नहीं, मैंने दिया। आई एम सो स्पेशल वैसे अधर। ओके, तो इससे पहले एक व्यक्ति से मिले वो, उन्होंने कहा अरे तुम अपनी क्या तपस्या की बात कर रहे हो कि तुमने अहिंसा की। सबसे बड़ा जो अहिंसक है वो तो तुलाधर है। अच्छा तुलाधर वो क्या, वो कौन है? कहता वो दुकान वाला है एक। दुकान वाला मेरे से अधिक तपस्वी है? कहता हाँ मेरे से अधिक अहिंसक है। ऐसे कैसे? मैं तो अपने सर पे घोंसले वाली जगह दी मैंने। कहते जाओ देख कर आओ भैया, तुलाधर जो है तुमसे बड़ा अहिंसक है वो। कहते हो? तो गया उसके पास, कहता है ऐसा कैसे भाई, हमने सुना तुम बड़े अहिंसक हो। कहता तुम वही हो ना जिसने अपने सर पे घोंसला बनाया था? तेरे को कैसे पता चला? कहता है हमें सब पता है भाई, हमें सब पता है। आइए बैठिए, थोड़ा प्रसाद वगैरह पाइए, इतने समय से आप खड़े हुए हैं, आप चलिए कुछ खाइए पिए। उन्होंने खिलाया पिलाया। कहते भाई ऐसा क्यों कि तू मेरे से बड़ा अहिंसक है, मैंने तुम्हें सर पे छत्ता पूरा ऐसा बना के दिया पशु पक्षियों को, तो मुझे लगा मैं सबसे बड़ा अहिंसक हूँ। कहता ना, वास्तव में तेरे से बड़ा अहिंसक मैं हूँ, मैं हिंसा नहीं करता। रीज़न बीइंग सब जीवों के प्रति मैत्री भाव रखना, ये सबसे बड़ी अहिंसा है। तूने जगह तो दी लेकिन कभी उनको खिलाने पिलाने उसकी कभी चिंता नहीं की तूने की। किसी को बोल दे भाई मैं तो खड़ा हूँ, कुछ ले आओ इनके लिए खाने के लिए, बेचारे कहाँ जाते हैं। मैं इनको रोज़ खिलाता भी हूँ, इनसे बातचीत भी करता हूँ, इनके लिए गाना भी गाता हूँ, इसीलिए मैं तेरे से बड़ा अहिंसक हूँ। तो सबसे बड़ा अहिंसक कौन है? जिसका कि सभी जीवात्माओं के साथ मित्रता का भाव है, ऐसा। अच्छा, परम सत्य का ज्ञान भला किसको होता है? तो फिर उन्होंने एक और स्टोरी सुनाई कि ब्रह्मा जी के ना पुत्र हुए थे, उसका नाम था एकट, द्विट एंड त्रिट। ठीक है जी, एकट, द्विट एंड त्रिट, वेरी यूनिक नेम्स। तो ये उनके नाम थे। तो इनको परम सत्य के बारे में जब इन्हें सुना किस तरह से सर्वव्यापक है दिस दैट, उन्होंने काफ़ी नारद मुनि से सुना। तो ये भी जो है ये प्रभु विष्णु के धाम जो है चल दी कि भाई हम देखें परम सत्य क्या होता है। विष्णु के धाम गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा एक रोशनी है वो चल फिर रही है। तो ये रोशनी यही होगा परम सत्य मेरे ख्याल से, जो रोशनी चल फिर रही है। तो फिर उनको पता लगा नहीं नारायण है भाई असल में परम सत्य है। कहते लेकिन नारायण के दर्शन नहीं हो रहे, इससे रोशनी के दर्शन नहीं हो रहे हैं, ऐसे ऐसे करके। तो उन्होंने तपस्या भी की लेकिन फिर भी उनको दर्शन नहीं हुए, दे वर नॉट एबल टू। तो नारद मुनि को फिर भगवान ने बाद में बताया कि इनको मेरे दर्शन इसलिए नहीं हुए, रीजन बीइंग ये अपने एकत्व की जो भावना है कि प्रभु जो है निराकार ज्योति है उसी से अटैच्ड है, इसलिए इनको मेरे दर्शन नहीं हुए। अन्यथा मैं अपना प्रकाश कम कर लेता, मेरे दर्शन कर लेते हैं। लेकिन मैं जानबूझ के इनको दर्शन नहीं कराया क्योंकि इन्होंने किसी भक्त का संग नहीं किया। विदाउट द एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, विदाउट द मर्सी ऑफ डिवोटी, बिना भक्ति कृपा के, बिना भक्त के संग के भगवान के जो साकार रूप है उसके दर्शन नहीं होते। ओके, फिर उन्होंने पूछा अच्छा ये संसार में दुख का कारण भला क्या है, दुख का मूल क्या है? इसकी उन्होंने फिर एक और स्टोरी सुनाई। एक समय एक गौतमी नाम की स्त्री थी, बहुत ही वृद्ध स्त्री थी। तो उनका बेटा एक समय ऐसे बाहर खेल रहा था तो सांप आया, सांप ने डस लिया, और जब सांप ने डस लिया तो उसकी मृत्यु हो गई। अब उसकी मृत्यु हो गई तो अब ये थोड़ा दुख मना रही थी, अरे मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा मर गया, ऐसे वो सोच रही थी बेचारी। तभी जो है वहाँ पर एक अर्जुनक नाम का एक हंटर आया। कहते हैं अरे आपके बेटे को सांप ने डसा है ना, उस सांप को मैं मार दूंगा, मैं ढूंढ के लेके आता हूँ। अर्जुनक गया, ढूंढते ढूंढते सांप को ले आया, उसकी गर्दन पकड़ी उसकी। क्या तूने काटा ना, हैं तेरे को और कोई काम नहीं है? बेचारी बूढ़ी स्त्री उनके बच्चे को काट ले तूने, बदमाश, मैं तेरे को दंड दूंगा। मैं तेरे को क्या करूँगा, मैं अभी तेरा सर काट देता हूँ। कहते नहीं मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। क्यों? तूने तो काटा है उसके बेटे को। कहता हाँ काटा मैंने। तो काटा तूने तो फिर तू भुगतेगा और क्या? कहता ये मैं थोड़ी डिसाइड करता हूँ किसको काटना है, ये तो मृत्यु देवी है वो डिसाइड करती हैं, ये मृत्यु डिसाइड करता है भाई। अच्छा मृत्यु डिसाइड करता है, और क्या? नहीं तो हमारा काम क्या? मृत्यु बोलते हैं सो डस ले, जाकर डस लेते हैं हम लोग। हमको लिस्ट मिलती है, सुबह इसको डसना है, शाम को इसको डसना है, हम क्या करें? ठीक है, फिर मृत्यु को बुलाओ जी। तो मृत्यु आई वहाँ पर। क्या मृत्यु तो तुमने इसको आदेश दिया? कहते हैं हाँ बिल्कुल मैंने आदेश दिया था, डस ले, जाके बच्चे को डस ले। कहते हैं अरे मतलब अब तो मैं एक को नहीं दो को मारूंगा, मृत्यु तेरे को ही मारूंगा, इसको ही मारूंगा।
मृत्यु ने कहा, ओए मुझे क्या मारेगा तू, एक दिन मैं तेरे को मारूंगी, मुझे कोई नहीं मार सकता। और मैं अगर किसी को मारती हूँ ना, अगर मैं काल के प्रभाव में मारती हूँ। सो काल दोषी है, काल आता है, काल होता है, मृत्यु ऑर्डर दे दे इसका, हम नीचे दे देते हैं। हम क्या कभी हाथी को देते हैं, तो कभी शेर को देते हैं, तो कभी सांप को देते हैं। इसकी बारी सांप से थी और क्या नहीं। तो काल ने कहा भाई इसलिए दैट मीन्स, सॉरी मृत्यु ने कहा तो इसलिए दैट मीन्स हम तो काल को फॉलो करते हैं। काल को बुलाओ जी, काल ये आप कराते हो सारे काम। बिल्कुल। कहते हैं ओ तो यानी आप जिम्मेदार हो सबके दुखों के। तभी हम कहते हैं बेटा तेरा समय खराब चल रहा है। अब मेरे को वो कहावत का मीनिंग क्लियर हुआ मेरे को। तो काल ने कहा नहीं, मैं भी ऐसा नहीं मैं इंडिपेंडेंटली किसी को मार देता हूँ भाई, अक्कड़ वक्कड़ बम्बे बुआसी ने पुरुष इसको डस ले, सो में लगा धागा चो निकल के भागा, इसको खा जाओ, मैम खाए बिस्किट, इसका एक्सीडेंट हो जाए, ये इसके ऊपर बिल्डिंग गिर जाए। ऐसे वो रैंडम थोड़ी होता है। वास्तव में मेरे को तो लेखा जोखा मिलता है इनके कर्मों का। तो जो मरने वाला होता है उसके कर्मों का आता है पूरा हिसाब किताब, रिपोर्ट कार्ड आती है उसकी, उस हिसाब से फिर मैं मृत्यु को बोलता हूँ, मृत्यु जो है किसी एजेंट को बोलती है, इस तरह से। तो इसीलिए व्यक्ति के दुखों का कारण उसके खुद के कर्म होते हैं। तो गौतमी ने कहा हाँ ये बात जो है सही कंक्लूजन में पहुंच गई। तो भले हम बोले भाई नहीं नहीं मेरे ग्रह खराब चल रहे हैं, ये राहु केतु ने मेरी बैंड बजा के रखी हुई है, ये फला है, ये ढिमका, ये मेरा काल, मेरा समय खराब चल रहा है, ये प्रभु से मेरी ये खुशियाँ देखी नहीं जाती थी। सर एक्सक्यूज मी, हमारे दुखों के कारण हमारे खुद के कर्म होते हैं। तो हमें किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए इसकी वजह से हुआ उसकी वजह से हुआ। वास्तव में वो व्यक्ति उससे एक इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे उस दुख के लिए। अगर ये इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा तो वो हो जाएगा, वो नहीं होगा तो वो हो जाएगा, वो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट तो बनेगा, लेकिन वो दुख तो आना ही है क्योंकि मेरे कर्मों में लिखा है वो। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशंस वगैरह हमको नहीं कराने चाहिए, जो कर्मों के फल हैं भुगतने चाहिए हमको, एज सिंपल एज दैट, यही करना चाहिए। सो दैट इज दुखों का कारण क्या है, हमारे खुद के कर्म, ये कंक्लूजन बताया गया। अच्छा जी, अच्छा जघन्य जीवन किनको प्राप्त होता है? ऐसे कौन लोग जिनको बड़ा जघन्य जीवन, बड़ा निकृष्ट जीवन प्राप्त होता है? उसके लिए फिर उन्होंने एक और स्टोरी सुनाई विषय बतावा, जैसे अभी बाणों की शैया पे हैं, वन आफ्टर अनदर स्टोरी 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 स्टोरी। दिस इज अ वे ऑफ एजुकेशन। माता पिता को बच्चों को ना स्टोरी सुनानी चाहिए, और यहाँ पर भीष्म पितामह ने स्टोरी 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 स्टोरीज, वाओ। तो फिर उन्होंने बताया कि ना एक समय बड़ी दोस्ती थी एक वानर में और एक लक्कड़ बग्घे के अंदर, और दोनों अक्सर घुमा फिरा करते थे, फ्रेंडशिप डे आता था, दोनों एक दूसरे को यहाँ पत्ते वत्ते बांधते थे हाथ पे, तो उन्हें बड़ी अच्छी दोस्ती थी। एक समय जो है लक्कड़ बग्घा एक शमशान घाट में, वहाँ पर जो जली हुई लाशें होती हैं उन्हीं में मुंह मार मार के कुछ मांस के टुकड़े खा रहा था। तो उस वक्त वानर आया, वानर ने कहा ए लक्कड़ बग्घे, तो क्या पता कितना गंदा जीवन है रे, ऐसे तू लाशें खाता है, पड़ी हुई सड़ी हुई लाशें खाता है, जली हुई लाशें खाता है, कितना गंदा जीवन है रे तेरा। तो क्या तेरा कौन सा है, तू तो वानर ही है, यहाँ वो घूमता फिरता है, कभी यहाँ खाता है, कभी वहाँ खाता है, कभी इस पेड़ तो कभी उस पेड़, कभी ये बंदरिया तो दूसरी बंदरिया, तेरा कौन सा बहुत बढ़िया जीवन है, तेरा ऐसा कैसे जीवन है, तूने क्या ऐसे कर्म किए थे कि तेरे को वानर बनना पड़ा? तो उसने बताया कि ना मेरे को वानर बनना पड़ा, मैं पिछले जन्म में ना मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो कि ब्राह्मणों को मिला हुआ जो दान हुआ करता था वो चोरी करके खाया करता था। जैसे वो केले वाले मिले हुए हैं तो देखा ब्राह्मण वहाँ देख रहा है, उसी केले कुछ लेके भाग गया, बाद में केले खा लिए नमक डाल करके। अच्छा कहते लक्कड़ बग्घे तू भी तो बता, तो तेरा ये हाल कैसे हुआ? कहते मैं क्या करता था, ब्राह्मणों को वचन दे दिया करता था कि ना मैं तुमको दान दूंगा, मैं तुमको दान दूंगा, दान नहीं दिया करता था। लेकिन मुझे लगता है मैं बोलूँगा मैं दान दूंगा तो फिर मेरी इज्जत करेंगे, तो उसने बोल दिया करता है मैं दान, हाँ बस अब मैं दान दूंगा, दान नहीं दिया करता था मैं। तो अगले जन्म ना फिर मेरे लक्कड़ बग्घे का हुआ है, तो फिर मैं यहाँ पर लाशें वाशें यहाँ वहाँ खाता रहता हूँ। रीजन में मैं दान का वादा करता था लेकिन दान देता नहीं था, तो मैं लक्कड़ बग्घा बन गया। ओके, उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा शिक्षा किसको देनी चाहिए, और अगर अयोग्य व्यक्ति को शिक्षा दे तो उससे भला क्या होता है? तो विष्णु ने कहा इसके पीछे एक और स्टोरी है। एक चंडाल था, वो देखा करता था कि ना ये संत महात्माओं को बड़ी इज्जत मिलती है, सबके सब बड़ा उनको हरे कृष्णा करते हैं, अरे जय हो महात्मा जी चरण स्पर्श। तो उसने सोचा है चंडाल बनने के बाद ना यार हमने को तो इज्जत मिलेगी नहीं ऐसी, क्योंकि हम तो गलत सलत काम करते हैं हम तो। कहते लेकिन है क्या भाई, इज्जत मिलती कैसे? कपड़ों से तो मिलती है, मार्केट से कपड़ा ले आता हूँ पहन लेता हूँ। तो उसने क्या किया, मार्केट से गया, कहता भैया वो गिरवा वाला कपड़ा होता है ना वो दे दो इतना मीटर। ये महात्मा को कितना लगता है? कहता है 4 मीटर की धोती होती है और 1.5 मीटर में कुर्ता बन जाता है,
और 1.5 मीटर की चद्दर वगैरह होती है। कहता कोपिन इसमें से निकालना होता है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, हो गया, खरीद लिया उसने। ये पहन करके अब इसने चंडाल ने अब अपना संतों की तरह रहना शुरू कर दिया इसने। तो एक ब्राह्मण से मिला, ब्राह्मण ने देखा भाई सैफरॉन में है, तो वो बोला गिरे वस्त्र में आप कोई उच्च लगते हैं आप। हाँ भाई हम बहुत अच्छे हैं, बहुत 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 अच्छे हैं, सॉरी बहुत अच्छे हैं, बहुत। तो उसने कहा ये तो मेरे को ना ये ऐसी विद्या सिखाओ जिससे ना मेरा अगला जन्म बहुत बढ़िया हो जाए। कहता आपका जीवन तो वैसे ही बढ़िया है, आप ब्राह्मण हैं, आप तो देखिए आप तो गहरे वस्त्र में आ गए, आप तो पता नहीं कौन से लोकों में जाएंगे ऊपर, बढ़िया आपका तो हिसाब किताब। कहता अच्छा ना मुझको फिर भी मतलब स्वर्ग वाला एक मंत्र सीखना था, मेरे को वो मंत्र मेरे को समझ में नहीं आया था, वो स्वर्गिक सुख मिले संसार के अंदर, तो मैं सीखना चाहता हूँ। मैं करूँगा नहीं, प्रैक्टिस नहीं करूँगा, कभी भी लोग पूछ लेते हैं ना तो आना चाहिए ना, इसीलिए। कहता हाँ चलो आपको सिखा देता हूँ। तो फिर उसने सिखा भी दिया। सिखा दिया तो क्या हुआ, अगले जन्म में ये जो चंडाल था ये एक राजा बना, और अगले जन्म में जो सिखाने वाला था ये उनके एक फैमिली प्रीस्ट बना, मतलब उनके आगे पालन करने वाला। अब यहाँ अच्छा आप कल ये कर दीजिए, आप उनका अनुगत होके बनाए। तो ना अगले जन्म में जब ये राजा बना तो अक्सर उस प्रीस्ट को देख करके हंसा करता था। प्रीस्ट को बड़ा अजीब लगता है, क्या ऐसे मेरे को देखिए वो हंसता है क्या, मतलब मेरा कुछ खराब है क्या, मेरा कुछ सब ठीक ठाक तो है वैसे, तो ऐसे क्यों ये मेरा देख कर मेरे को हंसता है। तो पूछ ही लिया, कहता है हे राजन आप मेरे को देख के ऐसे क्यों हंसते हैं। तो राजा ने बताया कि ना पिछले जन्म में ना मैं चंडाल था असल में। तो याद है मैं सैफरन कलर का एक व्यक्ति मिला था तेरे को, वो सैफरन कलर में जो व्यक्ति था वो कोई ब्राह्मण संत नहीं था, मैं चंडाल था असल में। वो मैं सोचा करता था ये संत महात्मा कैसे बन जाऊँ ताकि इज्जत मेरे को, और तेरे से मैंने वो स्वर्ग वाला जो मंत्र है वो सीख लिया मैंने, बाकी इसके अलावा धेला मंत्र नहीं आता था मेरे को, कोई मंत्र नहीं आता था। तो मैंने कहा चल हो जाए जी, लेकिन क्योंकि तूने एक अयोग्य व्यक्ति को शिक्षा दे दी और इसीलिए उसका फिर मैंने ये इस्तेमाल कर लिया, इसलिए तेरे को मेरे अंडर में काम करना पड़ रहा है, क्योंकि तूने एक गलत व्यक्ति को शिक्षा दी थी। इससे जब भी तेरे को देखता था मेरे को हंसी आती थी कि ये वही उल्लू है जिसको मैंने गधा बनाया था। उसको बड़ा पछतावा उसको। तो वो जो व्यक्ति था, वो जो उनका फैमिली प्रीस्ट था, ही लेफ्ट दैट प्लेस एंड देन फाइनली स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि आत्म साक्षात्कार का जो विज्ञान है, फिर उसने उसको जानना शुरू कर दिया एंड देन ही वाज एलिवेटेड टू नेक्स्ट लेवल। तो इसीलिए हमारा अगला जन्म खराब हो सकता है अगर हम अयोग्य व्यक्ति को शिक्षा देते हैं। तो अब ये सब जो बातें मैं बता रहा हूँ ये चीज़ कर्म कांड में, नैतिक शिक्षा में आती है। जैसे हम लोग हैं, हम तो कई अयोग्य लोगों को शिक्षा देते हैं, राइट। तो इसलिए जो भक्ति का हिसाब किताब ये अलग चलता है, ये सिर्फ भीष्म पितामह ऐसे बता रहे हैं, तो वो समझना चाहिए। ओके अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ किससे कम होता है, उम्र किससे कम होती है। तो उन्होंने बताया पहली जो चीज़ है जिससे उम्र कम होती है वो है सेक्स लाइफ। जितना कोई व्यक्ति अपना वीर्य पतन करता रहेगा उसकी उम्र उससे कम होगी। और विशेष रूप से अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री से भोग करता है तो उसकी पत्नी के शरीर पे जितने रोम हैं उतने सालों के लिए नरकों में सड़ना पड़ेगा उसको। यानी अगर किसी की अगर वाइफ बहुत बालों वाली, अगर मान लो वो वैक्सीन करा लेती है हालांकि, लेकिन पोर जितने बॉडी पोर हैं उसके उतने साल उसको नर्क में सड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसने वाइफ को धोखा दिया और किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप किए। ओके अच्छा, दूसरा क्या है कि अगर कोई व्यक्ति सोता है उत्तर दिशा में या फिर पश्चिम दिशा में सर करके, उससे भी उम्र कम होती है। इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड का लॉजिक आ सकता है, पर ऐसा होता है। जैसे कि हमारे मंदिर में, हमारा मंदिर जो है वेस्ट फेसिंग है एक्चुअली, ये ईस्ट है, दिस इज़ नॉर्थ और ये है साउथ। तो अब इसलिए फिर हमें अकॉर्डिंगली सोना चाहिए। किस तरफ सर नहीं करना, नॉर्थ और वेस्ट की तरफ सर नहीं करना, ठीक है जी। साथ ही नास्तिक से अगर आर्गूमेंट अगर आप करते हैं तो उससे भी उम्र कम होती है। अब ये चीज़ भक्ति में लागू नहीं होती, भक्ति में जब बता रहे हैं नास्तिक लोग मिलते हैं हमें, ठीक है जी, तो उससे उम्र कम नहीं होती। बट यस, वन शुड नॉट आर्ग्यू विद एन एथिस्ट। नास्तिक से अगर आप बातचीत करोगे तो उम्र कम होती है। हमें नंगे नहीं सोना चाहिए, बिना कपड़े पहने हुए नहीं सोना चाहिए, हमें कपड़े पहन के सोना चाहिए। कई लोग नंगे ढंग सोते हैं, सिर ऊपर चदर ले लेते हैं और वैसे सो जाते हैं, विच इज़ रियली वाहियात। तो ये तरह के एटिकेट्स हैं जो कि सीखने चाहिए। कुछ लोग सुनने में ना बड़ा अजीब लगता है, कहता है यार ये मतलब विषय बताओ इस तरह की कैसी शिक्षाएं दे रहे हैं। ये शिक्षा बहुत प्रैक्टिकल शिक्षाएं हैं एक्चुअली। होता है क्या, कुछ लोग ना इसको फिर सेक्सुअलिटी से कनेक्ट कर लेते हैं, यार ये तो सेक्सुअलिटी से कनेक्ट नहीं,
ये सेक्सुअलिटी नॉट इन द सेंस बीइंग एरोटिक ऐसी को बात कर रही है, इसलिए जीवन जीने का तरीका बताया जाए, इसमें एक फंक्शन है सेक्स लाइफ एज वेल ऐसा। तो दैट मीन्स कि उसको फिर उस नज़रिए से सुनना चाहिए इन चीज़ों को। सो वन शुड नॉट स्लीप नेकेड, कपड़े पहन के सोना चाहिए। जैसे कि सिर्फ गमछे में नहीं सोना चाहिए, सिर्फ गमछा भी इज़ नॉट सफिशिएंट, थोड़ा और ऊपर कपड़े वगैरह पहने चाहिए, दैट्स इम्पॉर्टेंट। और वैसे भावना जो अगर हम चाहते हैं ना हमारी भावनाएं जो हैं अच्छी रहें, मतलब ठीक ठाक रहें मरते वक्त, सॉरी सोते वक्त वैसे सोना जो है मृत्यु के समान माना गया है, बट यस अगर ये टेम्परेरी मृत्यु होती है हालांकि, बट यस सो ऐसे में व्यक्ति को अपने आप को ढक के सोना चाहिए। जितना ढके सोएंगे दैट इज अ सात्विक वे ऑफ स्लीपिंग, लाइक दैट। खड़े होके मूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए। अब जितने वेस्टर्न टॉयलेट जब बन गए हैं इसी वजह से अभी गलत काम हो जाते हैं कि खड़े होकर के मूत्र विसर्जन करना पड़ता है, बट आइडियली बैठ करके ही मूत्र विसर्जन करना चाहिए। आयु कम होती है इससे। अच्छा, आयु बढ़ा ऐसे कम क्यों होती है? इसके दो कारण हैं। एक तो कारण ये है कि ना जब खड़े होकर कोई व्यक्ति मूत्र विसर्जन करता है तो पूरा मूत्र निकल नहीं पाता, उसमें अंदर 5-10% रह जाता है, इससे बॉडी अशुद्ध होती है। और क्योंकि इससे बॉडी अशुद्ध होती है, अशुद्ध शरीर जो है वो जल्दी घर्षित होता है। सेकंड कारण है जब हम खड़े होकर करते हैं तो उसमें वीर्य भी निकलने के चांस रहता है। स्पेशली जिनका वीर्य पतला है ना, जिनका वीर्य पतला होता है वो निकल जाता है उनका वीर्य, इसलिए मतलब होगा 15 दिन में ऐसे लोगों को स्वप्नदोष वगैरह आसानी से हो जाता है। जिनका वीर्य बहुत घना होता है दे टेक 1 month और 2 months तब जाके कहीं उनका, और वीर्य का सिर्फ पानी निकलता है, वीर्य अंदर ही रहता है। तो वीर्य जिनका बहुत घना होता है, इनका वीर्य बहुत पतला है, इट इजीली कम्स आउट। तो इससे धातु जो है शरीर में रखनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए? खड़े होकर मूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए ऐसा। तो जितने आज जो टॉयलेट्स हैं वो सब खड़े वाले होते हैं, यूरिनल्स वगैरह होते हैं, तो इसलिए लोग फिर आज खड़े होकर करते हैं। एक्चुअली कलयुग क्या सब उल्टे काम करने वाले ही हैं, इसमें सारे हिसाब किताब उल्टे काम वाले ही रहेंगे। सो दैट केस खड़े होके मूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए। कई लोगों को ये एक्चुअली पता नहीं है। आई नो सम ऑफ द डिवोटीज आल्सो को ये बात नहीं पता, और दे आर लिविंग कि वहाँ ये तो नॉर्मल है। बैठ के करना चाहिए, एक्चुअली बैठ के करना चाहिए। अगर किसी का जनेऊ हो तो जनेऊ लपेट करके फिर करना चाहिए। उसके बाद फिर पाँव भी धोने चाहिए, जो प्राइवेट पार्ट है जहाँ जो मूत्र विसर्जन का जो अंग है उसको भी धोना चाहिए। सबसे पहले हाथ धोने चाहिए, उसके बाद फिर कुल्ला करना चाहिए। कुल्ला करने के बाद फिर जो प्राइवेट पार्ट है उसको धोना चाहिए, फिर हाथ धोना चाहिए। उसका पानी थोड़ा लेकर के पाँव पे भी डालना चाहिए, और थोड़ा फिर पानी लेकर के स्प्रिंकल भी कर देना चाहिए, लाइक दैट। तो इस तरह से दिस इज़ द वे टू प्यूरिफाई आवरसेल्व्स। मतलब यूरिनेशन का भी मतलब एक देयर इज अ एटिकेट टू फॉलो, ओके। और हमें सुबह और शाम को खाना चाहिए, और किसी बहुत एक्सेसिव हॉस्पिटैलिटी नहीं कर देनी चाहिए। मतलब कोई आए तो इतना उसको, मतलब कोई कहे नहीं जी बस और नहीं खाएंगे, नहीं और खाना पड़ेगा, आपको और खाना पड़ेगा, और नहीं जी देखिए नहीं प्लीज़ देखिए नहीं, और पूड़ी है और ये सब्जी, अरे देखिए और नारे प्यार है हमारा। ऐसा करने से भी उम्र कम होती है। जो कर रहा है ऐसा जो एक्सेसिव हॉस्पिटैलिटी कर रहा है उसकी उम्र कम होती है। जो हॉस्पिटैलिटी रहे वो तो मना कर रहा है भाई नहीं, पर अगर कोई बोले नहीं जी बस अब और नहीं, कहते नहीं ये तो आपको लेना पड़ेगा, तो डॉजिंग करते हैं, कबड्डी। हमने कहा कुछ लोग तो ऐसा करते हैं वाकई में। अब ऐसा हम लोग अब जैसे अब पेट जो बढ़ता है इसलिए तो बढ़ता है, भक्तों का प्यार होता है। जिनके यहाँ जाते हैं, देखिए ये मेरे हाथों से बनाया है मैंने, अच्छा ठीक है आइए आपके हाथों का, उसका उनके हाथों का, सबके हाथों का। अब घर में 20 मेंबर रहते हैं, सबके हाथ का पा लिया जी, बस हमने अपने फिंगरप्रिंट्स दिए। अच्छा ठीक है, फिर आप एक्सरसाइज कर लीजिए। एक्सरसाइज करने का भक्ति जीवन में टाइम नहीं होता। मॉर्निंग प्रोग्राम सुबह 4-4:30 से लेकर के 10:30 बजे तक पैक्ड है वो, उसके बाद फिर सेवाएं, तो फिजिकल एक्सरसाइज हो नहीं पाती है, खाना पीना जो है वो अच्छा खासा हो जाता है। इसीलिए सो दैट मीन्स फिर अक्सर देखते हैं हम ब्राह्मणों के पेट जो निकले होते हैं इसलिए निकले होते हैं बिकॉज सब कुछ बैठ के होता है। मंत्रोच्चारण बैठ कर पढ़ना, बैठ के खाना, बैठ के, और खाने में जो है फिर एक्सेसिव हॉस्पिटैलिटी। सो दैट इज एक्सेसिव हॉस्पिटैलिटी नहीं करनी चाहिए। आप दीजिए और लेंगे, और ले लीजिए, एक और ले लीजिए, नहीं बस ठीक है और ओके। और डे टाइम स्लीप को जहाँ तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरत है, कुछ को ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली जिनकी मेंटली बहुत टैक्सिंग एक्टिविटी होती है, दे नीड डे रेस्ट। तो डे रेस्ट कीप इट शॉर्ट। ऐसा अगर लंबा कर देंगे तो रात को फिर नींद नहीं आती है। तो इससे दोपहर की नैप लेना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन वो शॉर्ट होनी चाहिए।
अगर वो अवॉइड करे कंप्लीटली, फैंटास्टिक, नथिंग लाइक इट। लेकिन अगर सोना भी हो तो हमें थोड़ा सोना चाहिए, कैन बी से फॉर हाफ एन आवर मैक्सिमम। मैक्सिमम ऐसे एक मुहूर्त है, एक मुहूर्त होता है 48 मिनट्स का, 48 मिनट्स के अंदर अंदर जो है कर ले। तो हाफ एन आवर इज वेरी प्रैक्टिकल, मेरा खुद का अनुभव है। हाफ एन आवर टेक रेस्ट, उससे अगेन यू बिकम मेंटली एक्टिव, उससे आपकी रात की नींद खराब नहीं होती। सो 15 मिनट, 20 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा अच्छा रहता है। सो अदरवाइज डे टाइम स्लीप जो है अगर हम लेते हैं, गहरी नींद लेते हैं, उससे भी उम्र कम होती है। अच्छा, आदरणीय कौन है भला? तो उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति वेदों को सिखाता है, अगर कर्मकांड को सिखाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है पूजनीय है। लेकिन ऐसा पिता जो बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाता है, वो ऐसे टीचर से 10 गुना ज़्यादा पूजनीय है। और ऐसी माँ जो घर रह करके बच्चों को संस्कार देती है, वो ऐसे पिता से 10 गुना ज़्यादा पूजनीय है। ओके। अच्छा, संगति जो है, संगति का क्या लाभ मिलता है? तो वेदव्यास जी ने कहा, तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा एक और स्टोरी है विष्णु पितामह ने कहा, वो है इनकी स्टोरी है। वेदव्यास जी को इंडिकेट किया कि एक समय जो है वेदव्यास जी जा रहे थे, तो उन्होंने देखा एक केचुआ है, वो चल रहा है, ऐसे चल रहा है, केचुआ चल के जा रहा था। तो देखा बड़ी जल्दी भाग रहा है वो, लेकिन तो वेदव्यास जी ने उसके बाद कहता है, भाई केचुए इतनी तुम जल्दी जल्दी क्यों भाग रहे हो तुम? कहता है, वो हाँ गाड़ी आने वाली है, मेरा मलिदा निकाल देगी वो। कहता अच्छा, तो कहता इसलिए मैं जल्दी सड़क क्रॉस कर रहा हूँ। ओह अच्छा। तो वेदव्यास जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे आशीर्वाद से तुमको बहुत अच्छा जन्म अगला प्राप्त होगा। कहता अच्छा? कहता हाँ, ऐसा जन्म प्राप्त होगा, एक राजकुमार के रूप में तुमको जन्म प्राप्त होगा, और फिर राजकुमार के रूप में तुम संतों की सेवा करोगे, और अंतोदगत्वा फिर प्रभु की सेवा में तुम पूरी तरह से लग जाओगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अच्छा, ये तो बहुत सी बात है, इतना बड़ा जन्म होने वाला है, फिर तो मर ही जाओ। तो रुक ही गया, कहा आजा गाड़ी चढ़ा दे मेरे ऊपर। तो गाड़ी चढ़ा के निकल गया, उसका मलिदा निकल गया। नेक्स्ट जन्म उसका हुआ राजकुमार के रूप में। तो उनका ये होता है भक्त की संगति का प्रभाव, कि एक केचुआ एक राज ऋषि के यहाँ पैदा हो गया, ऐसा होता है जी। अच्छा, अगर अंधकार छा जाए चारों ओर, तो क्या चीज़ है जो कि हेल्प करती है? तो उन्होंने कहा इसके लिए एक और स्टोरी है। उन्होंने एक और स्टोरी सुनाई। एक समय शिवजी थे, शिवजी बैठे हुए थे, ध्यान लगाए हुए थे। तो पार्वती माँ जो है उनको बड़ा स्नेह आया शिवजी के ऊपर, आई पीछे से, तो उन्होंने उनकी आंखें बंद कर दी। कहते बताओ कौन? तो शिवजी की जब उन्होंने आंखें ढक दी, शिवजी की आंखें ढक गई, तो क्या वो पूरे जगत में अंधेरा हो गया। पूरी जगत में कोई मोमबत्ती काम नहीं कर रही, कोई अगरबत्ती काम नहीं करी, सबकी बत्ती लगी हुई। अरे क्या करे भाई, एकदम अंधेरा हो गया, क्या हो गया भाई? तो लोगों से भिड़े जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है, चल रहे हैं, फिर एकदम पिच ब्लैक हो गया एकदम। तो ऐसा हो गया, तो फिर शिवजी को रोशनी देने के लिए अपना तीसरा नेत्र खोलना पड़ा। तो जैसे उन्होंने तीसरा नेत्र खोला, तो फिर जगह में फिर से उजाला हो गया। ओ, फिर उसके बाद पार्वती माँ ने फिर अपने हाथ हटा लिए, तो फिर उन्होंने अपना ये तीसरा नेत्र बंद कर दिया। ऐसा तो उन्होंने बताया कि अगर कभी ऐसा हो कि माया शक्ति अगर किसी की आंखों को ढक ले, तो उससे ज्ञान के नेत्र खुले रहने चाहिए। ज्ञान के नेत्र खुले रहेंगे तो वह व्यक्ति खुद भी देख पाएगा और कोई मार्गदर्शन कर पाएगा, और ज्ञान के नेत्र खुले। तो शिव जी का जो तीसरा नेत्र है, ये दिव्य ज्ञान का नेत्र है। अन्यथा कभी भी जाए क्या हो सकता है, आंखें ढक सकती हैं बाय इल्यूजन, ऐसा। तो इसीलिए ज्ञान का जो नेत्र है वो हमेशा हमारे पास रहना चाहिए। और ज्ञान के नेत्र से ही उन्होंने कामदेव को भस्म किया था। शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव भस्म हो गए। तो वास्तव में काम नष्ट होता है दिव्य ज्ञान की आंख से, यानी दिव्य ज्ञान से, ऐसा। तो इस प्रकार से उन्होंने फिर उनको टीचिंग वगैरह दी। और तो ये सब करते करते जो है फिर इन दिस वे ही स्पेंड ऑल दीज 58 डेज। तो हर रोज़ आया करते थे, हर रोज़ उनको शिक्षा मिला करती थी। फिर फाइनली फिर जो लास्ट दिन आया, फिर गंगा मैया खुद मिलने के लिए आई, अपने बेटे से मिलने के लिए आई। एंड देन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन हैविंग कृष्णा, उन्होंने कहा पहले कृष्ण को मेरे सामने लेके आ जाओ, मैं कृष्ण को देख करके उनके चरणों पे ध्यान लगाते हुए मैं अपना शरीर छोड़ूंगा। तो इस प्रकार से विष्णु पितामह जी ने फिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों पे ध्यान लगाते हुए अपना शरीर छोड़ा। फिर शरीर को जो है लपेटा गया, चादर से लपेटा गया, उनके ऊपर चंदन का लेप हुआ, फूलों की वर्षा हुई। इवन देवी देवता ही वहाँ प्रकट हुए थे, उन्होंने फूलों की वर्षा की, उनकी जय जयकार हुई, उनका गुणगान किया विष्णु पितामह का। और जो उनके फाइनल राइट्स थे वो सब पूरे किए गए। फाइनली देन एवरीवन वेंट बैक, वापस गए। और वापस गए तो फिर अर्जुन के पास पहुँचे कृष्ण। तो उन्होंने कहा चले थोड़ा घूम फिर करके आते हैं। तो कई जगह, कई पहाड़ियों पे जाते थे, कभी जंगलों में जाते थे। और इस प्रकार से कृष्णा और अर्जुन, दे वर हैविंग गुड टाइम विद ईच अदर। तो अर्जुन ने कहा कि ना,
कृष्ण वो ना जो गीता सुनाई थी ना, और गीता और सुना दो। वो क्या गीता सुनाई थी आपने ना, वाह। अरे ये क्या होता है, जब भी देखो गीता सुना दो। तो उन्होंने कहा मैं उसमें योग शक्ति में था तो मैंने बता दी। अरे मेरे पास वो कोई योग शक्ति नहीं है, मैं नहीं बता रहा। तो अर्जुन ने बड़ा आग्रह किया, अरे बता दो ना, अरे क्या योग शक्ति, सारी शक्ति आपके अनुगत्व है, आप शक्तिमान हो, आपके लिए क्या मुश्किल है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को फिर से वहाँ भगवद गीता सुनाई। अर्जुन ने बड़े चाव से सुनी भगवद गीता। सो दिस वाज स्पेंडिंग गुड टाइम। उसके बाद फिर भगवान ने कहा कि बहुत टाइम हो गया मेरे को, अब यहाँ पर सब, अब तुम लोग अब ये राजा बनी गए, दुष्ट महाराज सब कुछ सेट हो ही गया है, तो मैं अब निकलता हूँ। वो बहुत टाइम हो गया वसुदेव जी से मिले हुए, देवकी जी से मिले हुए, तो इससे मैं जा रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ द्वारका जा रहा हूँ, अभी दे मस्ट बी वेटिंग। तो फिर जाते हुए कुंती महारानी से मिले, कुंती महारानी को प्रणाम किया उन्होंने, और फिर उसके बाद फिर वहाँ से कुंती महारानी का आशीर्वाद लेकर के फाइनली वेंट टू द्वारका। तो उनके साथ सात्यकी भी थे और साथ में सुभद्रा भी थी। ठीक है जी। उसके बाद फिर अश्वमेध यज्ञ जो है उसकी तैयारी वगैरह शुरू हुई, अश्वमेध यज्ञ होना है। तो भाई जहाँ जहाँ पर जाएंगे फिर सब स्वीकार करें भाई दुष्ट महाराज राजा हैं। तो इसके लिए फिर सारा अश्वमेध यज्ञ का मैनेजमेंट था वो भीम के पास था, और सब राजाओं को जीत करके आना वो था अर्जुन के पास। तो अर्जुन फिर जहाँ भी जाते थे विजयी होते थे, जहाँ भी जाएं ही इज़ विक्टोरियस। कोई राजा टिकता नहीं अर्जुन के आगे। फाइनली फिर वो पहुँचे मणिपुर। मणिपुर पहुँचे तो वहाँ पर चित्रांगदा का जो पुत्र है, जो कि इनकी वाइफ है, अर्जुन की वाइफ है चित्रांगदा, उनका पुत्र है बब्रुवाहन, वो वहाँ मिले उनको। तो अपना पूरा आरती की थाली वाली लेकर के भाई पापा आ रहे हैं, तो बड़े खुश थे वो। तो जब अर्जुन वहाँ पर आए, कहते तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अगर मैं ऐसे आया होता बिना अस्त्र शस्त्र के तो फिर इस तरह से फिर वेलकम करते तुमको पता है मैं धनुष बाण के साथ आ रहा हूँ, फिर भी तुम ये प्लेट लेकर के आए हो, क्यों तरीका होता है, तुम क्षत्रिय हो क्या तुम भी। तभी जो उनकी वहाँ दूसरी वाइफ भी आ गई उलूपी, उन्होंने कहा उनकी इच्छा है युद्ध करने की, आप युद्ध करो, थोड़ा इनका घमंड छोड़ो जरा अपने पापा का, इसमें इनको लगता है कि इनको हरा नहीं सकता, बब्रुवाहन हो जाए। तो बब्रुवाहन ने कहा ठीक है ऑलराइट, जब मेरी सौतेली माँ ने बोली दिया है ठीक है जी। तो धनुष धनुष उठा लिया, तीर वीर लेकर गए, एंड बब्रुवाहन का और अर्जुन का युद्ध हुआ। और युद्ध में क्या किया, बब्रुवाहन ने अर्जुन को मार दिया, ही किल्ड अर्जुन। अर्जुन की अब नीचे बॉडी पड़ी हुई है। अब हुआ का इतना जोशीला युद्ध हो गया था, तो बब्रुवाहन भी पूरे जोश में आके चला दिया, तीर वीर चला करके ये छत्र तोड़ दिया, रथ तोड़ दिया ये। ये तो पापा, तो मम्मी को क्या बताऊंगा मैं। आज चित्रांगदा आई, कहता है अरे तुमको लड़ने में थोड़ा कंट्रोल नहीं रखते तुम, अपने पिताजी के साथ तुमने ये कर दिए, पापा को मार दिया आपने। मैं तो लड़ रहा था, मुझको नहीं पता था ये तो हार ही जाएंगे ये तो फिर विलाप करने लगे। उलूपी थी, उलूपी विलाप नहीं करी थी, लेकिन उलूपी खड़ी हुई थी। चित्रांगदा को लगा कि ना इसको मतलब अच्छा लग रहा है कि अर्जुन मर गया, ये भी इसके अंदर ईर्ष्या होगी है कि मेरे अलावा किसी और से विवाह कैसे किया अर्जुन ने, तो इसीलिए जो है मेरे बेटे को इस्तेमाल करके मरवा दिया अर्जुन को। कहता उलूपी तुमको दुख नहीं हो रहा, यहाँ पर अर्जुन यहाँ पड़े हुए हैं, तुम्हारे ही पति थे वो, मेरे ही पति थे, वी आर जॉइंट वेंचर, तुमको इस नुकसान पे तुमको कुछ दुख नहीं है। उलूपी ने कहा देखो वो एक मणि लेकर के आओ, ये मणि है ना, ये मणि इनकी चेस्ट पे रखो, ये उड़ जाएंगे अभी। ठीक है अच्छा, वो चेस्ट पे रखा, अर्जुन एकदम ऐसे उड़ गए मानो अभी सोए हुए थे, मानो आधे घंटे का पावर नैप लिया उन्होंने। कहते हैं क्या भाई ये तो ठीक हो गए तो अर्जुन ने बताया कि हुआ क्या था, जब मैंने भीष्म पितामह को मारा ना, शिखंडी के पीछे खड़े होकर के मैंने तीर मारे थे, तो जो वसु थे ना वो श्राप दे रहे थे मेरे को मरने का। तो फिर उनको बताया गया भाई देखो ये शराब वगैरह मत दो, युद्ध है, क्या करें, भीष्म पितामह की खुद की इच्छा है तो जाने की, क्या करें। तो वसु ने कहा कम से कम तुमको लेकिन एक बार परास्त का तो स्वाद चखना चाहिए, और वो भी अपने खुद के बेटे से। तो मृत्यु का श्राप दिया था, लेकिन उन्होंने कहा लेकिन ये जो मणि है ये उलूपी के पास है, जब उलूपी इसको चेस्ट पे रखेगी अर्जुन के, तो फिर से अर्जुन वापस आ जाएंगे। तो अर्जुन ने कहा इसलिए फिर मैं बब्रुवाहन से लड़ने के लिए, उलूपी ने उसको बोला घमंड की तोड़ दे अपने पापा का, हो जाए, क्योंकि उलूपी जानती थी लड़ने से लड़ते लड़ते अर्जुन हार जाएंगे, और तो वो जो श्राप था वो अपना उसका केस पूरा हो जाएगा, और इस तरह से देन ही इज बैक। तो फिर बब्रुवाहन के प्राण में प्राण आया, चित्रांगदा के प्राण में प्राण आया। उन्होंने कहा ठीक है भैया हो गया, ऐसा तो हो गया, अब आप लोग पहुँचो यज्ञ के लिए।
ठीक है, कहता हाँ बिल्कुल जी, हम यज्ञ के लिए आएंगे। उसके फिर और आगे बढ़े, फिर एक और प्रांत था, वहाँ पर मेघसंधि नाम का भी राजा था जो कि सहदेव का पुत्र था। वो भी लड़ना शुरू कर दिया। तो पहले तो हल्के हल्के लड़ रहे थे, कहते हैं अरे सहदेव का पुत्र है, शक 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 शक, आराम तीर चला रहे थे। वो सहदेव का मेघसंधि बहुत बढ़िया खेल रहा था। वो कभी यहाँ से तीर निकाले, कभी वहाँ से तीर निकाले। कहते ओए मैं तो कच्ची मिट्टी समझ के तेरे से खेल रहा था, तो ये ले फिर तू। ओ अर्जुन फिर अपने फुल वैलोर में आए हो। मेघसंधि घबरा गया, कहता है देख हराने थोड़ी आया हूँ, इनवाइट करने आया हूँ। युधिष्ठिर महाराज पर अब साम्राज्य संभालने वाला है पूरे संसार का, तो इसे अब आ जाइए बस, ठीक है, फैमिली के साथ। कहते ओ ठीक है, ओके वेलकम चाचा जी, वेलकम। उसके बाद फिर आगे एकलव्य का पुत्र भी आया। एकलव्य का पुत्र बहुत बढ़िया खेल रहा था, उसके अंदर बड़ा क्रोध था कि इन्हीं अर्जुन की वजह से मेरे पापा का हाथ गया था, अंगूठा गया था। उसके बाद मेरे पापा ही चले गए। तो एकलव्य का पुत्र, उसने भी चैलेंज किया, उसको भी हरा दिया। फिर फाइनली कहता है अरे क्या करेगा लड़ करके, राजसू यज्ञ हो रहा है, आ जाइए, ठीक है। उसको इनवाइट किया। शकुनी के पुत्र थे, वो भी आए, उनको भी हराया। इस तरह से सबको हराते हुए फाइनली ही केम बैक। तो फाइनली जब वापस आए तो इनकी चारों पत्नियां भी वहाँ मिली। उलूपी भी थी, चित्रांगदा भी थी, सुभद्रा भी थी, द्रौपदी भी थी। तो चारों आपस में मिली, कहते देखो कितना शुभ अवसर है, हम सब यहाँ मिले इस तरह से। और फिर बड़ा भव्य रूप से वहाँ पर यज्ञ इत्यादि किया गया। तभी वहाँ पर जो है एक मंगूस भी आई, एक छुछुंदर। तो छुछुंदर ने कहा कि आप यहाँ दान तो दे रहे हैं, लेकिन दान देने में जो एक कुरुक्षेत्र का ब्राह्मण है ना, जो वो था ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं आया, तो उसके मामले तो कुछ नहीं है, आपने क्या बांटा, कुछ नहीं। तुमने कहा अच्छा ऐसा क्या भाई? वो जो दान देने की भावना थी ना, आपकी दान देने की भावना से वो कहीं ऊंची भावना थी वो वहाँ पर। क्यों, ऐसा क्या था वहाँ पर? वहाँ पर ही ऐसा हुआ था, जो ब्राह्मण था वहाँ पर जो रहा करता था, वो पिजन की तरह जीवन जिया करता था। जैसे पिजन होता है सिर्फ फील्ड में जो गिरा हुआ जो दाना होता है सिर्फ वही खाता है, उसी तरह से जो ज़मीन पे गिरा हुआ दाना है सिर्फ वही खाया करता था। वो तपस्वी था, वो ये दाना ऐसे ही दाना इकट्ठा करता था, ये करते हुए भी दान किया करता था वो। तो इसे एक बार मैं उसके घर पहुँच गया, तो वहाँ पर उसने एक बार जब उसके पास ब्राह्मण पहुँचा, तो एक ब्राह्मण जब उसके पास पहुँचा तो उसने खिलाया उसको। ब्राह्मण ने कहा मुझे और चाहिए, उसने अपनी थाली दे दी, उसने वो भी खा ली। उसने कहा मुझे और चाहिए, उसने अपनी पत्नी की थाली भी दे दी। उसने कहा मुझे और चाहिए, उसने अपने बच्चों की थाली भी दे दी। इस तरह से घर में जितना कुछ था सब दे दिया। तो वो जो ब्राह्मण था जिसने ये देखा इतने त्याग की भावना, तो फिर उन्होंने कहा कि आप में इतनी क्षमता होगी दान देने की कि वास्तव में जो दान पाने वाले ना वो तृप्त हो जाएंगे, लेकिन आप दान देने का फिर भी आपकी कैपेसिटी हमेशा बनी रहेगी। कहते लेकिन आप हैं कौन? तो उन्होंने बताया मैं धर्म हूँ, मैं परीक्षा लेने के लिए आया था। ओह अच्छा, आप धर्म हैं? कहते हाँ यस मैं धर्म हूँ। तो इस प्रकार से जब वहाँ से धर्म गए, तो ये जो मंगूस जो था ये आया, और इसने जब वहाँ पर पड़ा हुआ जो अवशेष था जो वो पाया, तो उस मंगूस की आधी बॉडी गोल्डन हो गई। तो इस मंगूस ने आके बोला मुझको लगा था आपके यहाँ आके बाकी पाऊंगा तो मेरी बाकी बॉडी भी गोल्डन हो जाएगी, लेकिन मेरी बाकी बॉडी गोल्डन हुई नहीं। तो यानी कि जो कुरुक्षेत्र का जो ब्राह्मण था ना, जो उसका दान देने की कैपेसिटी थी, आपकी नहीं है जी वो। तो फिर उसके बाद फिर ना ये बात आई कि अच्छा ये वाला ये मंगूस था कौन ये वाला ये? तो फिर उनको बताया कि वास्तव में मंगूस और कोई नहीं था, ये वास्तव में धर्म ही थे, धर्म पर्सोनिफाइड। एक बार वैशंपायन मुनि के पास गए, जब गए थे तो वो श्राद्ध सेरेमनी के लिए उन्होंने भी कामधेनु गाय से थोड़ा दूध निकाला था मटकी में। जब दूध निकाला तो धर्म ने क्या किया, परीक्षा लेने के लिए क्या किया, उस मटकी के अंदर घुस गए। मटकी के अंदर घुस गए तो उन्होंने क्या किया, मटकी गिरा दी, दूध गिर गया सारा। लेकिन ये जब वैशंपायन मुनि ने देखा तो सहन किया, गुस्सा नहीं किया। तो धर्म ने कहा अरे मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था कि मैं आप ये गुस्सा होते नहीं होते, पर आप तो गुस्सा ही नहीं हुए, बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया आपने। तो फिर कहते मैं तो बताऊँ मैं आपको क्या वरदान दूँ? कहता है वरदान क्या देना, आप ये करिए, मैं पितरों को तर्पण करने के लिए मैं श्राद्ध सेरेमनी कर रहा था, अब जा करके आप उनको थोड़ी काउंसलिंग कराओ आप कि आपने ये परीक्षा ली थी मेरी। तो इनके पास चल गए, पितरों के पास धर्म, और गए उनसे बोला कि वो मैं परीक्षा ले रहा था तो मैं दूध गिरा दिया मैंने, तो इसलिए आपके पास दूध पहुँचेगा नहीं। तो अच्छा परीक्षा, आपकी परीक्षा के चक्कर में हमको दूध नहीं पहुँचेगा, हम आपको श्राप देते हैं कि आप मंगूस बन जाओ। कहता अरे क्या, धर्म को बोला कि मंगूस बन जाए, तो वो मंगूस बन गए थे वो। तो उन्होंने कहा अरे मंगूस बनने का आपने श्राप दे दिया, कल्याण कैसे हुआ मेरा? कहता है जब पांडव अपना राजसूय यज्ञ करेंगे ना, जब आप वहाँ पालोगे तो फिर आप तर जाओगे। तो इसलिए ये वही मंगूस है जो कि पांडवों के यहाँ राजसूय यज्ञ में आया हुआ था और बोल रहा था कि अरे जो कुरुक्षेत्र के ब्राह्मण का दान था उसके आगे आपका दान क्या, कुछ नहीं।
सो बेसिकली भगवान हमेशा लाइफ में कोई ना कोई रखेंगे जो कि हमारे घमंड को चकनाचूर करें, हमको हम्बल करने के लिए। तो भले इतना भव्य था राजसूय है पांडवों का, लेकिन फिर भी उसमें कोई तो आकर के बोले अरे क्या था जी, कुछ नहीं था जी। जैसे हम लोग फंक्शन वगैरह करते हैं ना, बढ़िया बढ़िया, कोई ना कोई आके बोल जाए क्या था, कुछ नहीं था आप लोगों का, आपने वो डिवाइस किया उसमें 1500 लोगों ने रजिस्टर कर लिया, क्या होता है। हमारे यहाँ तो 25 लाख लोग आए थे, 25 लाख लोग IOF में हमारे यहाँ पर रहते हैं, और आपके यहाँ कितने हैं? 1500। ओह सो सैड, सो स्मॉल। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो कोई ना कोई आएगा जो बता देगा सर आई बहुत स्कोप है आपका, हाँ लाइक दैट। बाकी ये लाइफ में हमारे टेस्ट होते रहेंगे, विशेष रूप से हमारे क्रोध के, तो क्रोध को वश में रखना चाहिए। कभी ऐसा हो जाए हमारा को अपमान कर दे, हमारे हमसे कोई चीज़ छीन ले, हमारे प्रति अन्याय हो जाए, तो उस वक्त क्रोधित नहीं होने का है। तो उसके बाद फिर 15 साल उन्हें राजपाट संभाला, ठीक है। अब राजपाट संभाला करते थे, युधिष्ठिर महाराज तो बड़ा सम्मान देते थे, धृतराष्ट्र को और गांधारी को बहुत सम्मान दिया करते थे, लेकिन और सबके अंदर सम्मान था उनको लेकर, लेकिन एक व्यक्ति था जिनके अंदर सम्मान नहीं था, वो था भीम। भीम को था इन्हीं की वजह से सारा युद्ध हुआ है, इतने साल बीत गए, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, वो दुर्योधन ही रहा, वो इनकी वजह से हुआ। तो वो इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, तो अक्सर बीच में बल्कि टॉन्ट मार के जाया करते थे। आएंगे जैसे धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं तो उनके आसपास से गुजर के जाएंगे, क्या मारा मैंने, ओए ओए, ऐसे करके निकल जाएंगे। तो सोचे ये किसकी आवाज़ थी, तो भीम की आवाज़ थी। ऐसे भीम बीच में आया करते थे, हाँ कोई नहीं, बुजुर्ग लोग हैं तो दया तो दिखानी है, बच्चों को तो क्या मारा मैंने, अरे दुशासन का खून पिया था मैंने, वाह टेस्टी था रे, आहा, ये करके चले आया करते थे बार बार। अब ये बार बार उनको लगाना कि तो अब अपमान हो रहा है भाई हमारा, अब हमको ना बढ़ जाना चाहिए, अब आगे, अब समाधि लेने के लिए, अब जंगलों में वास करने के लिए अब आगे बढ़ जाना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत में आता है विदुर ने उनकी प्रीचिंग की, महाभारत में आता है कि भीम ने उनकी बेइज्जती की, ऐसा आता है। तो फाइनली फिर उन्होंने युधिष्ठिर से बोला कि ना अब हमको लगता है हमको चलना चाहिए, अब राजपाट इतने समय देख तो रही है, हमको चलना चाहिए, अब चलते हैं हम। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, अब आप चलोगे तो फिर आप पीछे हम भी चलेंगे। उन्होंने कहा देखिए विदुर ऑलरेडी तपस्या करने के लिए गए हुए हैं, आप भी जब चले जाएंगे तो पीछे से हम किसके लिए, मतलब हमारे सगे संबंधी कुछ तो मर गए, कुछ वनवास ले गए, तो हमारा पीछे से हम क्या संभालेंगे, हम छोड़िए फिर चलते हैं, हम भी चलते हैं फिर आपके पीछे पीछे। फाइनली फिर वेद व्यास जी वहाँ पर आ गए थे, देखो बुजुर्ग हो चुके हैं, ये वही व्यक्ति है देखो जिसके शरीर में 10,000 हाथियों का बल था, ये वही व्यक्ति है जिसने कि लोहे के एक बुत को भीम के कचूमन निकाल दिया। आज वो व्यक्ति गांधारी के कंधे पे हाथ रख के खड़ा हुआ है, तो शरीर जो जर्जरी हो रहा है अब, तो इसीलिए अब बढ़िया है, अब इनको जाने दो और क्या। तो युधिष्ठिर का जब वेद व्यास जी कुछ बोले फिर क्या मना कर सकते हैं, ठीक है आप जाना चाहते हैं फिर आप जाइए जी। तो फाइनली फिर उनके लिए अरेंजमेंट किया गया जाने का, और उनसे क्षमा मांगी युधिष्ठिर महाराज ने कि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हमारी तरफ से ऐसा हुआ है कि एकदम से आपका ऐसा मूड बन गया है, कहीं ना कहीं हमारी सेवा में कोई कमी रह गई लगता है। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सभी खुश रहने चाहिए, भीम भी खुश रहना चाहिए, तो हम चलते हैं। तो फिर युधिष्ठिर महाराज को लगा कि ना लगता है भीम ने ये काम किया है। बाद में भीम को डांट भी लगाई उन्होंने, लेकिन अब ये धृतराष्ट्र ने ठान रखा था अब तो निकलना ही है बस। तो निकले सारे जितने भी हस्तिनापुर वासी थे उनसे क्षमा मांगी कि हमारी वजह से ऐसा एक लालची लोभी पुत्र हुआ जिसकी वजह कितना काफ़ी आप लोगों को भोगना पड़ा, ये युद्ध वगैरह हुआ, क्षमा चाहते हैं हम। तो अब ये जब निकल रहे थे साथ में फिर तो ये निकल रहे थे तो साथ में कुंती ने कहा चलो मैं भी चलूँगी जी, और फिर ये जो पांडव थे ये भी चले साथ में, या साथ में कुंती भी चली, तो सबके सब साथ में अब चल दिए। पीछे से एक रह गया युयुत्सु और धौम्य ऋषि कि पीछे कोई तो होना चाहिए देखने के लिए। तो युयुत्सु जो है, युयुत्सु कौन है, युयुत्सु धृतराष्ट्र के पुत्र हैं जो कि दासी से हुए थे, और युयुत्सु जो है ये लड़े थे पांडवों की साइड से। सो उन्होंने जो है देखभाल करनी शुरू की इनकी अनुपस्थिति में, और धौम्य ऋषि वो रह गए, ये लोग फिर अब आगे निकल गए। तो जब आगे रहे तो उसके बाद धृतराष्ट्र बोलते रहे कि देखियो आप वापस चले जाओ। कहते नहीं युधिष्ठिर ने कहा कि मैं अब हम आपके बिना बोला कैसे, हम क्या किसकी पे राज करेंगे, किसकी लिए सेवा करेंगे हम, जब ऐसे हमारे माता पिता के समान, गांधारी को मैं माता के रूप में देखता हूँ, आपको पिता के रूप में देखता हूँ, जब आप ही नहीं रहेंगे फिर हम भला राजपाट क्या संभालेंगे। तो इसलिए आप वनवास ले रहे हैं, तो इसलिए हम भी वनवास के लिए अब चल रहे हैं और क्या। तो फिर उस वक्त फिर से वेद व्यास जी आए वहाँ पर, उन्होंने कहा नहीं जैसा आप अभी आप ऐसा आप दुखी मत होइए,
अब ये जो इनका समय है, इनका जाने का हो रखा है, तो इसीलिए अब इनको जाने देना चाहिए। तो उन्होंने कहा लेकिन इनके हृदय में सबके अंदर ना बड़ा बड़ा दुख है कि अपने बच्चों की लाश भी नहीं देख पाए, क्योंकि सबके टुकड़े टुकड़े हो गए थे, जिक्सा पजल सॉल्व नहीं हो पाया था। तो फिर वहाँ गंगा नदी में जो है वेद व्यास जी ने स्नान किया। स्नान करके जब बाहर आए तो उन्होंने वहाँ सबके दर्शन करा दिए, और दुर्योधन के दर्शन हो गए, और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, सब 100 भाइयों सबके दर्शन हो गए उनको। गांधारी ने देख लिया, इवन धृतराष्ट्र ने भी देख लिया। तो सबने अपने अपने पुत्रों को देख लिया, अपने अपने पतियों को देख लिया। अरे सबको जी भर के देखने के बाद, उनसे मिलने के बाद, उनसे थोड़ी बातचीत करने के बाद फाइनली फिर से गंगा नदी के अंदर चले गए। ये वेद व्यास जी की दिव्य शक्ति थी, ऐसा हुआ। तो फिर ऐसी कई सारी रानियाँ थी जिन्होंने अपने पतियों को देखा। उन्होंने कहा जब पति चले गए तो अब हम भी अब सती हो जाती हैं। तो सती अपनी इच्छा से सती हो गई कि वो भी गंगा नदी में प्रवेश कर गई, ऐसा। फाइनली फिर धृतराष्ट्र थे, गांधारी थी, और कुंती थी। तो कुंती महारानी ने कहा मैं भी यहीं पे रहूँगी, आप वापस चले जाओ। युधिष्ठिर महाराज ने कहा देखिए हम आपको कैसे छोड़ देंगे, हमारे बुजुर्ग हैं, आप मेरी माँ, आप दोनों मेरी माता के समान हो, गांधारी कुंती दोनों। धृतराष्ट्र आपको ऐसा कैसे अकेला छोड़ दें। तो वेद व्यास जी ने कहा अब इनको अकेला छोड़ना इनके लिए अच्छा रहेगा, और वह संतों के साथ रहेंगे तो कोई चिंता वाली बात नहीं है ऐसी। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने अपने हृदय पे फिर पत्थर रख करके खुद को समझाते हुए वापस चले गए। अभी पीछे से बहुत तपस्या क्या करते थे कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र, ऐसी तपस्या क्या करते थे, एकदम लीन दुबले पतले हो गए थे। फाइनली ऐसा हुआ कि वहाँ जो जंगल था, जंगल में आग लगी। जंगल में आग लगी तो फिर इस आग की चपेट में ये भी आ गए और इनकी मृत्यु भी हो गई। अब ये बात जब पता लगी युधिष्ठिर महाराज को तो बड़े दुखी हुए वो, कहते अच्छा इस तरह से मृत्यु हुई है उनकी। ओ ये तो बहुत दुख की बात है। मैं तो सोचता था कि अगर वो प्रवेश करेंगे तो किसी यज्ञ की अग्नि में प्रवेश करते तो फिर ये पवित्र अग्नि में उनका दहन होता, तो फिर ये तो बात बड़ी शुभ होती, मंगलमय होती। लेकिन ऐसे जंगल की आग में उनको शरीर छोड़ना पड़ा। वो जंगल की आग में तो पशु शरीर छोड़ते हैं। तो बहुत दुखी थे। तो वेद व्यास जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं कि वो जंगल की आग में गए, वो हुआ गया था कुछ ब्राह्मण थे, यज्ञ कर रहे थे, तो इसीलिए फिर वो अग्नि जो जली हुई थी वो जली छोड़ करके चले गए थे वो। तो वो जली हुई जो अग्नि थी यज्ञ की, उसी से क्या हुआ, हवाएं आई तो उन्होंने जंगल में आग लगा दी। जंगल में आग लगी तो उसी में जल के उनका शरीर गया। तो इसीलिए उनका जो गति है वो ऊंची गति ही है उनकी। वैसे उनकी ऊंची गति होनी थी निश्चित रूप से, लेकिन वैसे उनका जाना भी हुआ है, तो ऐसा नहीं कि वो वैसे चले गए, नहीं ऐसा नहीं है। तो इससे तुम दुखी मत हो। फाइनली फिर सबका दाह संस्कार करने के लिए फिर जो भी सारे प्रोसीजर्स होते हैं, शाह सेरेमनी वगैरह, फिर सबकी की। उसमें फिर भीष्म पितामह की भी थी, उसमें धृतराष्ट्र की भी थी, सबके फिर उन्होंने जो दाह संस्कार के जो शाह सेरेमनी फिर वो पूरी की। इसके बाद फिर उन्होंने 36 ईयर्स तक फिर रूल और किया। ओके, और फाइनली 36 ईयर्स फिर इतना रूल करने के बाद देन दे डिसाइड दैट अब हमको भी अब चलना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज ही मेड द प्लान। फाइनली अब इन्होंने फिर अपने वेश वगैरह बदले। तो हस्तिनापुर वाले जो जितने वासी थे उन्होंने बड़ा रोका, अरे आप मत जाइए मत जाइए, अरे आप कैसे राजा कहाँ होंगे, एक समय श्री राम हुए थे तब धर्म बड़ा फैला था, उसके बाद युधिष्ठिर महाराज अब आप हुए हैं तो आप मत जाइए। उन्होंने कहा नहीं अब जाना होगा, इतने सारे राजपाट संभाल तो लिया, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से भी आगे बढ़ते रहे। तो आगे बढ़ने से पहले बजाय कि सीधे नॉर्थ की ओर जाएं, पहले वेस्ट की ओर गए, द्वारका गए। तो इनको पता लगा था कि ना द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने सारे यदुवंशियों के साथ अपनी लीला समाप्त कर चुके हैं। तो इसलिए वहाँ पर गए, द्वारका को प्रणाम किया कि यहाँ पर प्रभु ने अपनी लीला की है। तो उसके बाद फिर वो नॉर्थ की ओर बढ़ गए। तो नॉर्थ की ओर फिर जाते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो बढ़ते रहे, सबसे पहले जो द्रौपदी थी वो जो है शिथिल होकर ही गिर पड़ी। तो भीम ने कहा अरे युधिष्ठिर महाराज ये द्रौपदी क्यों गिर पड़ी ऐसे। तो उन्होंने बताया कि ना वास्तव में वैसे द्रौपदी का विवाह पांचों से हुआ था, उसको पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो अर्जुन के प्रति ज़्यादा पार्शियल थी, ज़्यादा झुकाव था उसका, पार्शियलिटी करती थी वो। तो इस पार्शियलिटी की वजह से उसका पतन हो गया। ओके, थोड़ा और आगे गए तो सहदेव का पता, सहदेव जो है वो शिथिल पड़ने लगे, सहदेव गिर गए। भीम ने कहा अरे ये क्यों गिर गए। उन्होंने कहा सहदेव जो था वैसे बहुत बुद्धिमान था, और क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान था तो उसको बुद्धि का अपना घमंड था, तो इसीलिए उसका पतन हो गया। और आगे बढ़े तो नकुल शिथिल पड़ने लगे तो नकुल गिर गए। उन्होंने पूछा अरे ये नकुल को क्या हो गया। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने कहा नकुल ना बहुत हैंडसम था, और उसको अपनी हैंडसमनेस से बहुत गुमान था कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, बहुत गुड लुकिंग हूँ मैं। तो अपनी गुड लुक्स की वजह से जो घमंड था इसकी वजह से उसका पतन हो गया।
और आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। फिर अर्जुन थे, अर्जुन शिथिल पढ़ने शुरू हो गए। अर्जुन शिथिल पढ़ने शुरू हो गए तो उन्होंने पूछा, अरे अर्जुन, ये तो इस व्यक्ति ने तो कभी झूठ भी नहीं बोला, तो फिर इनके साथ ऐसा क्यों हो गया? उन्होंने कहा इनको अपने धनुर्धारी होने का इनके अंदर घमंड था, तो इसलिए फिर इनका पतन हो गया। अच्छा, फिर आगे बढ़ते रहे, भीम शिथिल होने लगे, कहते मेरे को क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा तुमको भी जो अपने बल का थोड़ा घमंड था, और अक्सर तुम जो है चिंगाड़ा करते थे, पेड़ों को उखाड़ दिया करते थे, पशुओं को मार दिया करते थे, तो इससे तुम्हारा पतन भी होना था। हो तो अगले युधिष्ठिर महाराज जब आगे बढ़ रहे थे तो उनके साथ एक कुत्ता भी था जिसने ज्वाइन किया था। तो ये चलता रहा। फाइनली ऐसे रीजन जो कि ह्यूमन एक्सेस के पर है, यहाँ पर इस कुत्ते के साथ थे युधिष्ठिर महाराज। तो इंद्र ने उनका स्वागत किया, आइए स्वर्ग में आपका स्वागत है, वेलकम होम, आपने बहुत अच्छा जीवन जिया आपने युधिष्ठिर महाराज, आइए अंदर आइए। तो अंदर आने लगे, अरे कुत्ता ये नहीं आ पाएगा, कुत्ते नहीं होते यहाँ पर स्वर्ग में, ये पृथ्वी लोक पे ही होते हैं, नहीं तो यहाँ पर क्या किसी अफसर को काट ले तो उसको रेबीज हो जाएगा, तो कुत्ते अलाउड नहीं है। तो देखिए मेरे शरणागत है, अब जो शरणागत होता है उसको हम त्यागते नहीं हैं, तो इसलिए मैं इसको तो नहीं छोड़ पाऊंगा। इंद्र ने कहा ठीक है, तो ये दया भावना अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल रहना चाहिए ना भाई, कुछ चीज़ों का यहाँ अलाउड नहीं होता अंदर जाना, तो फिर इसलिए कुत्ता वगैरह नहीं अंदर आ सकता। ठीक है, तुम्हारा शरणागत है, एक बार उसको पुचकार लो, ऐसे कर दो, ऊँची कुची कर दो उसको, छोड़ दो उसको फिर। ठीक है, मैं बोल देता हूँ किसी को, सुनो मैं कुत्ता छोड़ाओ नीचे, मैं बोल देता हूँ तुम तो अंदर आओ यार। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा नहीं, क्योंकि मेरे शरणागत है इसलिए मैं इसको तो नहीं छोड़ पाऊंगा। जब उनकी ऐसी डिटर्मिनेशन देखी तो कुत्ता था ट्रांसफॉर्म इनटू धर्मा। उन्होंने कहा मैंने पहले भी तुम्हारी एक बार परीक्षा ली थी और फिर से मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है, मैंने तुम दोबारा पास हुए। पहली परीक्षा कब ली थी? जब यक्ष के रूप में थे तब परीक्षा ली थी। अभी भी मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, यू अगेन पास द टेस्ट, वेरी गुड। कि जो शरणागत है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, तो फिर इस प्रकार से उनकी स्वर्ग में फिर एंट्री हो गई। इंद्र उनको लेकर के आए। जैसी एंट्री हुई वहाँ सारे अपना कौरव लोग मस्तीखोरी कर रहे हैं, सबके हाथ में रूह अफ़ज़ा है, हाथ में फ्रेंच फ्राइज सब, और लगे वो लोग गर्मा गर्म आ रहे हैं, पकौड़े शकौड़े खा, अरे वाह बढ़िया बढ़िया। तो ने कहा ये तो युद्ध में मारे गए, तो इस वजह से यहाँ ये सब प्राप्त हुआ है, अदरवाइज क्या क्या कार्य किए हुए। इसी की वजह से, दुर्योधन की वजह से इतना बड़ा युद्ध विराम हुआ, युद्ध हुआ, विराम तो हमें करना था, इसी वजह सारा युद्ध हुआ, इतने लोग मारे गए इसकी वजह से। तो आगे गए देखा तो यही लोग थे सारे आपस में लगे उधर चीयर्स ये लोग कर रहे थे। लेकिन यहाँ वो मेरे भाई वगैरह नहीं है यहाँ पर। कहते भाई वगैरह, भाइयों को छोड़ो आप, भाई लोग अब निकल गए और क्या अपनी जगह पर जहाँ उनको पहुँचना था पहुँच गए वो लोग। कहते जहाँ पहुँच गए नहीं होता। युधिष्ठिर महाराज ने कहा मुझको वहाँ लेके चली, मेरे भाई लोग कहाँ हैं? मुझको लगा वो भी यहाँ पर होंगे। कहते अरे नहीं भाई, ये तो वो थोड़ी युद्ध में मरे थे, जो युद्ध में मरता है ना उसको ये जगह प्राप्त होती है। उनको फिर जो उनकी सूटेबल जगह थी वहाँ पहुँचा दिया गया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा मुझको वहाँ लेके चलिए, जहाँ मेरे भाई लोग हैं वहाँ लेके चलिए मेरे को। तो फिर इंद्र ने कहा भाई ले चलो, सुन चंपू ले जा। तो एक अटेंडेंट दिया, ये लेकर गया। अब जहाँ से ले स्वर्ग के बाहर निकले, जहाँ से जा रहे थे वहाँ लोग चित्कार कर रहे थे, रो रहे थे। किसी जगह पर जो है तला जा रहा था किसी को, तो कि कोई ऐसा पड़ा हुआ था, उसकी आंतें बाहर पड़ी हुई थी और रो रहा था, तो आंतों को बाहर अंदर डालता था, फिर बाहर आ जाती थी, फिर अंदर डालता था। कहता क्या हुआ, आपने हरने का ऑपरेशन नहीं कराया? कहता नहीं। तो ऐसा बेचारा करा रहा था, आते फिर अंदर करता वो, फिर कुछ होम्योपैथिक दवा खाता, लेकिन फिर बाहर आई होती थी। फिर तो ये बेचारे लगा हुआ था, कहता है ओहो बेचारी की आंतें बाहर आई हुई हैं, तो बहुत कष्ट। कहता है हाँ क्या करें साहब? कहते फिर ऑपरेशन कराना था ना? कहता है क्या नहीं किया हमने, क्या करें? फिर भुगतो फिर और क्या। फिर आगे बढ़ते रहे, लेकिन ये सब देख कर बहुत दुखी थे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज इस कोई पिट रहा है, कोई चिल्ला रहा है, ऐसा हाल था। तो फिर अब ये जो आधा अब रास्ता हो चुका था, तो अटेंडेंट था, कहता देखिए मेरे को यहीं तक ही आने का था, अब इसके आगे चलना है तो आपको अकेले जाना होगा। ठीक है मैं चल रहा हूँ, यूटर्न मार लो, इतना चल तो लिया ऑलरेडी, देख तो लिया आपने। कहता लेकिन मेरे भाई कहाँ है? कहता भाई तो यहीं पे कहीं होंगे, फिर आप देख लो, लेकिन यहाँ फिर खाने पीने कोई समाधान वगैरह नहीं है, तो मैं चलता हूँ फिर। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा नहीं रुको भाई, अरे ऐसे कैसे, लेके चलो ना आगे, बताओ तो सही कहा आगे, पता नहीं मेरे भाई कहाँ पर है। कहते वो तो ये आपको खुद को देखना, मैं चलता हूँ। फिर वो चल दिया वो। अब युधिष्ठिर महाराज सोच रहे मैं क्या करूँ, मैं आगे ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं मैं भाइयों को।
तो तभी जो है आवाज आई, भैया भैया युधिष्ठिर महाराज। उन्हें आवाज सुनी, आवाज कहां से आ रही है? आगे गए तो उन्होंने देखा वहां पर जंजीरों से बंधे हुए हैं, आगे आगे पीछे आग जल रही है, यहाँ से आग जल रही है, यहाँ से आग जल रही है। एकदम निहायती नरकी अवस्था के अंदर थे पांडव। भीम भी जो थे वहां बहुत दुखी थे, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, भीष्म पितामह, ये सब के सब जो है कहा, ये कहते हैं हमको नर्क प्राप्त हुआ है, हमको नर्क प्राप्त हो। कहते हैं क्या आप लोगों को नर्क मिला है? कहते हैं हाँ, एक तुम ही लकी निकले जिनको कि स्वर्ग प्राप्त हुआ, लेकिन हम लोग तो अब नर्क में है। तो फिर उनको सजेस्ट किया गया, देखो अब तुम क्यों लेकिन यहाँ पर क्यों रहते हो, हमको तो फिलहाल यहाँ नर्क में रहना है, तुम फिर जाओ, फिर स्वर्ग जाओ, फिर तुम और क्या, तुम चले जाओ फिर स्वर्ग। कहते नहीं, मैं आप लोगों को छोड़ के ऐसे जा सकता हूँ? मैं नहीं छोड़ूंगा आप लोगों को, आप लोगों ने इतना साथ दिया है मेरा, मैं आप लोगों को नहीं छोड़ सकता ऐसे। कहते अरे जाओ ना भाई, अरे जाओ आप, जाओ आप। कहेंगे नहीं मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। कहते फिर कुछ करो फिर हमारा। कहते तो युधिष्ठिर मारने का मैं कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन मैं आप लोगों के साथ यहाँ रह सकता हूँ, मैं यहाँ पर कुर्सी ले आता हूँ, यहाँ बैठ जाता हूँ, यही कर सकता हूँ मैं। तो पास में एक कुर्सी थी अपना नीलकमल की, वो ले गया, बैठे, सोच रहे क्या हो गया भैया, क्या हो गया। ये कौरव थे वो तो स्वर्ग में हैप्पी हैं, कि मेरे भाई लोग इनका क्या हाल हो रखा है यहाँ पर। कहते नहीं साथ छोड़ूंगा आप लोगों का, मैं यहीं पर रहूँगा आप, लेकिन बहुत दुखी थे। तभी वहाँ पर जो है इंद्र भी आया, धर्म भी आया, और उन्होंने कहा ये वास्तव में नर्क नहीं था, ये तो नर्क का स्क्रीन सेवर था। स्क्रीन सेवर जानते हो क्या होता है? कहते हाँ, जिसमें माउस चलाते तो स्क्रीन सेवर गायब हो जाता है, ये सिर्फ नर्क का स्क्रीन सेवर था। असल में तुम्हारे जो भाई हैं भीष्म पितामह, तो अरे तो सबके सब धर्मात्मा है। तो जब कौरवों को वो स्थान प्राप्त हुआ, इससे भी ऊंचा स्थान उनको प्राप्त हुआ है। और इसमें जिसने एक बार कृष्ण के दर्शन कर लिए हो, कृष्ण से बातचीत की हो, उसको भला नीचे की गति कैसे मिलेगी? तो इसीलिए चिंता मत करो, पांडव वगैरह सब हम वो सुरक्षित ही हैं। तो पांडव वर देयर इन देयर सेलेस्टियल फॉर्म, डिवाइन फॉर्म, दे वर देयर इलस्ट्रियस, ओजस्वी तेजस्वी रूप। तो फिर दुश्मन ने कहा फिर ये मुझे अजीबोगरीब ये हादसा क्यों हुआ मेरे साथ, कि पूरा सड़क ऐसी थी, कोई चल रहा था, कोई तप रहा था, किसी आते बाहर थी, ये सब मुझे क्यों देखना पड़ा? तो फिर उनको बताया गया क्योंकि आपने प्रभु का कहना नहीं मान करके सच बोला था। एक बार प्रभु का कहना नहीं मान करके सच बोला था, मतलब एक समय कृष्ण ने आपको बोला था झूठ बोलो, लेकिन आपने कहा नहीं 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 मैं तो सच बोलूंगा। और उस वक्त आपने उनका कहना माना था, लेकिन उसमें डाइल्यूशन किया था कि अश्वत्थामा मारा गया, वो जो हाथी है, जो कहना है वो जो हाथी है, ताकि मैं सत्यवादी, ताकि मेरा जो रिपोर्ट कार्ड है मेरी 100% बनी रहे। अगर भगवान बोल रहे हैं झूठ बोलो, तो झूठ बोलना चाहिए था। उस वक्त तुमने प्रभु के कहने में का कहना मानने में जो तुमने टाल मटोल किया था, उसकी वजह से नर्क के दर्शन करने पड़े, दैट्स इट। लेकिन नर्क गए नहीं। तो तुम्हारे जो भाई हैं और तुम्हारी जो पत्नी है वो सबके सब सुरक्षित हैं। और दैट वे ऐसा नहीं किसी में कोई घमंड था, ना अर्जुन के अंदर कोई घमंड था, ना द्रौपदी ने कोई भेदभाव किया, और अगर किया भी होता उसमें कोई गलती नहीं थी। रीजन में अर्जुन जीत के आए थे, उसको नकुल सहदेव को भी कोई घमंड नहीं था। ये तो पार्षद हैं, ये तो कृष्ण के पार्षद हैं। फिर वहाँ वासुदेव कृष्ण भी आए, फिर वासुदेव कृष्ण चतुर्भुज रूप में उनको प्रणाम किया, तो फिर उन्होंने फिर उनको आशीर्वाद दिया। इन दिस वे इट वॉज अ हैप्पी एंडिंग। तो महाभारत की खास बात क्या है? महाभारत सिर्फ ये नहीं दिखाती कि ना उनको राजपाट मिल गया, अभी लोग बैठे हुए हैं, एंड देन दे हैप्पीली लिव्ड देयर आफ्टर, ऐसे करके महाभारत खत्म नहीं होती। महाभारत इसके बाद ट्रेजेडी में जाती है, सुख के बाद फिर दुख में जाती है। वो ये बताने के लिए कि संसार में वास्तव में सुख असली सुख नहीं है, यहाँ पर सुख आएगा फिर दुख भी आएगा। तो महाभारत इसलिए सीधे ये एंड नहीं करती इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज राजा बने, दी एंड, हैप्पी एंडिंग। ऐसे महाभारत खत्म नहीं होती। महाभारत एक सैड एंडिंग की ओर जाती है वो, और अल्टीमेटली सुख का बताया गया दैट ऊंचे लोकों में या फिर प्रभु के साथ, यहाँ इसको सुख बताया गया। तो इस तरह से महाभारत जो है संसारिकता के मतलब पृथ्वी के लेवल पे नहीं रखती, पृथ्वी के फिर ऊपर लेकर जाती है कि भाई यहाँ तो सुख दुख का ये मेला लगा रहेगा, इसके ऊपर निकलने का है। फिर उसके ऊपर जाएंगे, फिर भागवतम पकड़ लेगा फिर हमको, फिर वो हमें गोलोक वृंदावन में खोलेगा। तो इस प्रकार से जॉइंट वेंचर है महाभारत का और श्रीमद् भागवतम का, ऐसा। तो इस प्रकार से महाभारत कथा समाप्त हुई।